नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर पे। इस चैनल पे आपको बहुत सारी कॉमिक्स, नॉवेल्स, ऑडियो बुक्स के रूप में मिलेगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं तेनालीराम की कहानी नंबर 2। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करके और कमेंट करके बताएं कि आप भविष्य में कौन सी कहानी और नॉवेल्स ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहेंगे। तो तेनालीराम की दूसरी कहानी का नाम है ढोल की पोल। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार राजा कृष्णदेव राय से उनके राजपुरोहित ने कहा, महाराज, हमें अपनी प्रजा के साथ सीधे जुड़ना चाहिए। पुरोहित की बात सुनकर सभी दरबारी चौंक उठे, फिर असमंजस से उनकी ओर देखने लगे कि आखिर पुरोहित जी कहना क्या चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं पुरोहित जी? महाराज ने कहा, अपनी बात स्पष्ट करें। तब पुरोहित जी ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, दरबार में जो चर्चा होती है उस चर्चा की प्रमुख प्रमुख बातें प्रत्येक सप्ताह प्रजा के सामने रखी जानी चाहिए, ताकि प्रजा भी उन बातों को जाने और चाहे तो अपने सुझाव भी दे सकती है। यह सुनकर मुख्यमंत्री और सेनापति आपस में खुसर खुसर करने लगे। चंद पलों में उन्होंने न जाने क्या खिचड़ी पकाई कि महाराज से मुखातिब होकर मुख्यमंत्री बोले, पुरोहित जी का सुझाव तो वास्तव में ही बहुत उत्तम है। इससे हमारे और प्रजा के बीच की दूरी कम होगी और विश्वास बढ़ेगा। मेरे ख्याल से यह काम तेनालीराम जैसे कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति काफ़ी सूझबूझ से कर सकते हैं। हमारी भांति उन पर कुछ अधिक जिम्मेदारी भी नहीं है। ठीक है। राजा ने मंत्री की बात मान ली और यह कार्य तेनालीराम को सौंप दिया। तय हुआ कि गुप्त बातों को छोड़कर जनहित संबंधी सभी बातें तेनालीराम लिखित रूप से दरोगा को देंगे और दरोगा उनकी मुनादी करा जनता को बताएगा। तेनालीराम मुख्यमंत्री और सेनापति की सारी चाल समझ गए। उन्हें यह भी समझते देर नहीं लगी कि राजपुरोहित भी इनके साथ मिला हुआ है और इन तीनों ने मिलकर ही उसे फंसाया है। लेकिन तेनालीराम ने भी सोच लिया कि इनके हथियार से इन्हें ही मारना है और फिर अपनी योजना के तहत तेनालीराम ने सप्ताह के अंत में दरोगा को एक पर्चा थमा दिया। दरोगा ने पर्चा मुनादी वाले को पकड़ा दिया कि जाओ, नगर के प्रत्येक चौराहे पर जाकर ये संदेश प्रसारित कर दो। मुनादी वाला सीधा चौराहे पर पहुंचा और ढोल पीट पीट कर मुनादी करने लगा, सुनो सुनो सुनो, नगर के सभी नागरिक सुनो, महाराज चाहते हैं कि दरबार में जो भी जनहित के फैसले हों उन्हें सारे नगरवासी जाने। प्रजा तक इन सूचनाओं को पहुंचाने का यह दायित्व तेनालीराम जी को सौंपा गया है। उन्हीं की आज्ञा से हम यह सूचना आपको पहुंचा रहे हैं। ध्यान देकर सुनो। महाराज चाहते हैं कि प्रजा को न्याय मिले तथा प्रत्येक अपराधी को दंड मिले। इसी बात को लेकर राज दरबार में काफ़ी गंभीर चर्चा हुई। महाराज चाहते थे कि पुरानी न्याय व्यवस्था की अच्छी और साफ सुथरी बातें भी न्याय प्रणाली में शामिल की जाए। इसी विषय में उन्होंने पुरोहित जी से पौराणिक न्याय व्यवस्था की जानकारी चाहिए, तो पुरोहित जी इस विषय में अल्पज्ञानी सिद्ध हुए और कुछ न बता सके। वे तो दरबार में बैठे ऊँघते रहते हैं। इस बात को लेकर महाराज ने उन्हें दरबार में फटकारा। इसके अगले दिन अर्थात बृहस्पतिवार को सीमाओं की सुरक्षा पर चर्चा हुई, किंतु सेनापति ठीक समय पर दरबार में उपस्थित न हो सके। ऐसे लेट लतीफ़ सेनापति को महाराज ने बुरी तरह लताड़ा। अगली सभा सोमवार को होगी। फिर उसने जोर से ढोल बजाया और अगले चौराहे की ओर बढ़ गया। प्रजा राजपुरोहित के अल्पज्ञान की छीछा इधर करने लगी। सेनापति पर कटाक्ष किए जाने लगे। फिर तो हर सप्ताह प्रजा में मुनादी द्वारा मुख्यमंत्री, मंत्रियों, सेनापति तथा पुरोहितों की बद्ध पिटने लगी। तेनालीराम जानबूझकर खबरों में अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते। ऐसा लगता मानो उन्हें छोड़कर पूरा दरबार ही निकम्मा हो और सारा कामकाज उन्हीं के कंधों पर आ पड़ा हो। मुख्यमंत्री को जब अपने जासूसों द्वारा इस बात की खबर लगी तो वह बड़े तिलमिलाए। तुरंत उन्होंने सभा की। प्रधानमंत्री बोले, यह क्या हो गया पुरोहित जी? तेनालीराम ने तो हमारे ही कान काट लिए। उसने तो प्रजा के सामने हमारी मिट्टी पलीत कर दी। जनता समझ रही है कि हम काहिल हैं और मूर्ख हैं और महाराज की झिड़कियां ही खाते रहते हैं तथा काम तेनालीराम की सूझबूझ से ही हो रहा है। आप ठीक कहते हैं, मगर मैं भी क्या कर सकता हूँ। मैंने तो यह सोचकर महाराज को ऐसी सलाह दी थी कि वह तेनालीराम से स्वयं ढोल लटका कर मुनादी कराने के लिए कहेंगे और इस प्रकार प्रजा के सामने तेनालीराम का जुलूस निकल जाएगा, मगर यह पासा तो उल्टा ही पड़ गया। अब मैं महाराज से किस मुँह से कहूँ कि इस कार्रवाई को स्थगित कर दे? पुरोहित ने चिंता जाहिर की। हमने भी आपकी हाँ में हाँ मिलाई थी, इसलिए हम भी तो कुछ नहीं कह सकते। सेनापति ने हाथ मलने लगा। आप लोग चिंता न करें। उनकी बात सुनकर प्रधानमंत्री बोला, मैं महाराज से इस कार्रवाई को बंद करने की गुजारिश करूंगा। 2 दिन बाद फिर सभा हुई। इससे पहले कि कार्यवाही शुरू हो पाती कि प्रधानमंत्री ने महाराज के समक्ष सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। कहिए प्रधानमंत्री जी, क्या कहना चाहते हैं? अन्नदाता, हमारा संविधान कहता है कि राजकाज की समस्त बातें गोपनीय होती है, अतः नीति के लिहाज से उन्हें सार्वजनिक किया जाना उचित नहीं है। वे बातें प्रजा के बीच नहीं जानी चाहिए। प्रधानमंत्री की बात पूरी होते ही तेनालीराम बोल पड़े, वाह प्रधानमंत्री जी, नीति और संविधान की बात आपको भी तब याद आई जब आपका नाम का ढोल पिटा। यह सुनकर महाराज सहित सभी दरबारी हंस पड़े। दरअसल महाराज सहित सभी दरबारी प्रधानमंत्री, पुरोहित और सेनापति की चाल को समझ गए थे, मगर तेनालीराम की बुद्धि पर उन्हें पूरा भरोसा था कि वे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और ऐसा ही हुआ। सभी दरबारियों और महाराज के हंसने का यही कारण था।
तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप भविष्य में कौन सी कहानियाँ सुनना चाहेंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहानी नंबर 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और इसके अलावा हैरी पॉटर हिंदी सीरीज़ भी हमारे चैनल पर चल रही है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।